एएसआई विभाग के बाहर भगवान शिव पार्वती के स्वरूप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके भूख हड़ताल पर बैठे जाने से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर हटाने का प्रयास कर रहे, लेकिन भगवान शिव पार्वती के स्वरूप अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर धरने से न हटने की बात कह रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला ताजमहल में शाहजहां के होने वाले उर्स से जुड़ा हुआ है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ताजमहल में होने वाले उर्स के विरोध में भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप बनकर एएसआई कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर ही भगवान शिव पार्वती के स्वरूप और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। हिंदूवादियों के इस तरह के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एएसआई और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका कहना था कि ताजमहल भगवान शिव का मंदिर है और इस शिव मंदिर में उर्स के दौरान बिरयानी चढ़ाई जाए, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या भगवान शिव अब बिरयानी खाएंगे? यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज शिव और पार्वती के स्वरूप खुद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला विंग की अध्यक्ष मीना दिवाकर ने कहा कि ताजमहल में किसी भी तरह का धार्मिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। इस संबंध में उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो फिर ताजमहल में उर्स का आयोजन कैसे हो सकता है? अगर ताजमहल में उर्स का आयोजन हो सकता है तो फिर हिंदुओं को ताजमहल में यानी तेजो महल में पूजा का अधिकार क्यों नहीं है? यह भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता। आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखो, मेरा नाम मीना दिवाकर है, हिंदू महासभा से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं पहले भी तेजू माले में कई बार तेजू माले में मैंने इस बात की मांग की है। मेरे जेल गई हूँ, मुकदमा मेरे ऊपर हुए हैं, उन लोगों ने निभाई पड़ी। उसी विरोध में पहले मैंने पूजा आरती की थी। लेकिन एक बात बताइए, जब मेरे पास परमिशन नहीं है उसमें पूजा आरती करने की, तो क्या उनके पास परमिशन है? लेकिन हमारे पास ये परमिशन हमारे पास है कि उन पर कोई अनुमति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नहीं और किसी कोर्ट तक कि वो उसमें जाकर नहीं कब्बाली करे, निवाज पड़े, उस पर चलाएं। कब तक भूख हड़ताल रहेगी? जब तक हमारी मांग पूरी प्रशासन नहीं कर देते, इनको रोका नहीं जाता जब तक। और दूसरी बात है, उसमें बेर चढ़ाने का काम है, यानी शिव जी की पूजा करने का काम है, हिंदुओं का काम है। उसमें बिरयानी चढ़ाई जा रही है। उस बिरयानी चढ़ाने का मतलब जानते हो आप? यानी कि क्या प्रशासन को व्यवहार नहीं दिख रही? जब मैं जेल जा सकती हूँ तो उनको भी जेल जाना चाहिए। हम लोगों ने मैंने पार्वती का रूप रखा है क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत के खिलाफ जो हो रहा है, ताजमहल के अंदर उर्स में कव्वालियाँ होती हैं, उन कव्वालियों को ना करके जैसे उनको अनुमति दी जाती है, हमें भी अनुमति दी जाए कि हमारी भी बेड़ चढ़े भोलेनाथ पे। हम जब तक अनशन पर रहेंगे तब तक हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा। प्रशासन नहीं सुनता जब तक हम अनशन पर कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पिएंगे, यहीं बैठे रहेंगे इसी स्वरूप में। क्यों हम या तो हमें प्रशासन इजाज़त दे और नहीं तो उर्स बंद, कव्वाली बंद कराए। क्यों बैठे हैं आज? हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा तेजो माल है और हमारा रहेगा कि जिस दिन बेर और धतूरा और दूध चढ़ाया जाता है उस दिन बिरयानी चढ़ेगी। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी जब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूँगा। क्या स्वरूप रखा है आपने? ये शिव जी का स्वरूप धारण किया मैंने। शिव जी का स्वरूप धारण कर भूख हड़ताल पे बैठा। भगवान भूख हड़ताल पर है। भगवान भूख हड़ताल में, जब उसमें भगवान भूख हड़ताल में बिरयानी खाएंगे क्या? उसके अंदर शिव जी का परसों का जन्मदिन है, शादी वगैरह है, सब कुछ है, परसों शिवरात्रि है, तो उसमें बिरयानी बनेगी क्योंकि वहाँ पे दूध, धतूरा और बेर चढ़ाए जाएंगे। जो